फ्रेंड्स, आजकल की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें जब दो लोग आपस में मिलते हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ हैं या दोनों फ्रेंड्स हैं, तो एक दूसरे से बहुत प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के लिए जान भी देना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर वो मैरिड लाइफ में आते हैं तो एक दूसरे से कमियां देखना शुरू हो जाते हैं, तो पसंद नहीं करते एक दूसरे की, उनकी शॉर्ट कमिंग्स को देखना शुरू कर देते हैं और आपस में उनका झगड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती, दोनों दोनों का ही कहीं ना कोई कसूर होता है। इस वजह से जो आपस में झगड़े होते हैं, तो इसके झगड़ा चाहे हस्बैंड वाइफ का हो या किसी का भी आपस में हो, तो उसके कुछ एक कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है वो सेल्फिशनेस होता है कि हम हर एक से जो बंधे हुए हैं, लोगों से बंधे हुए हैं, अपने किसी न किसी स्वार्थ के कारण हम बंधे हुए होते हैं। जब तक हमारा स्वार्थ पूरा होता है तो हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्वार्थ जो है हमारा फुलफिल नहीं होता है तो हमें वो बंदा जो है वो ठीक नहीं लगता, हम उसकी कमियां निकालने शुरू हो जाते हैं और आपस में फ़ाइट होने लगती है। और दूसरी बात जो है कि हमें बहुत सारे लोगों में जेलसी की बड़ी भावना होती है। अपनी तो वो कहते हैं कि हमारी तरक्की होती जाए, लेकिन जैसे ही वो किसी और की तरक्की देखते हैं तो उनके अंदर एक ईर्ष्या की भावना होती है कि सामने वाला बंदा क्यों तरक्की कर रहा है। तो वो कोई ना कोई उसके ना नुक्स निकालने शुरू करते हैं, कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढने शुरू कर देते हैं, जिससे कि उस बंदे की तरक्की रुक जाए। ये भी एक कारण होता है आपसी झगड़े का। और हम एक झगड़े का एक कारण ये भी होता है कि बहुत झूठ बोलते हैं एक दूसरे से। कोई भी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं, लेकिन सामने वाले को उस झूठ का पता चल जाता है। और जैसे ही उस झूठ का पता चल जाता है तो वो फिर उसको सच्चाई सामने लाता है, तो फिर आपस में झगड़ा हो जाता है। तो ये भी कारण है। और कई बार होता है कि कुछ ना कुछ बैड कंपनी में, बुरी संगत में फंस जाते हैं। जब बुरी संगत में फंस जाते हैं तो जो है फिर वो उस अपनी चीज़ को सही साबित करने के लिए क्या करते हैं कि या तो ड्रिंक करते हैं या कुछ और गाली गलौज करते हैं, जिससे कि अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो बंदा गुस्सा कर रहा होता है वो पावरफुल नहीं होता। वो जितना बाहर से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, उतना ही अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। तो कुछ एक रेमेडीज़ हैं जो अगर हम झगड़ा की नौबत तक ना ही पहुँचे तो घर में देखो पति पत्नी का आपस में झगड़ा, सास बहू का कहीं ना कहीं झगड़ा, तो हर एक अपनी अपनी जगह जो है वो ठीक है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का रहने का अपना तरीका अलग है, हर हर एक की सोच अलग है। कोई भी दो चीज़ें जो है एक जैसी नहीं हो सकती, हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पहली बात जो है कि जब भी झगड़े वाली नौबत ही ना आए, अगर हम लोगों के प्लस और माइनस दोनों को ही स्वीकार करें। हम लोग प्लस तो स्वीकार कर लेते हैं, पॉजिटिव बातें तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव बातें जो है हम स्वीकार नहीं करते, तो इस वजह से भी झगड़ा होता है। इसलिए एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज़, जैसा वो व्यक्ति है वैसा ही उसको स्वीकार करें। और दूसरी बात यह है कि जो कला कलेश होती है उसकी जड़ का पता लगाएं कि किस वजह से इतनी झगड़ा हो रहा है, उसके रूट कॉज क्या है। जब तक रूट कॉज को नहीं फाइंड करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। और हर बार जो है, कई बार सामने वाला बंदा झगड़ा कर रहा है तो उस टाइम हो सकता है थोड़ी देर अगर हम चुप रहें, जहाँ आसपास कहीं बाहर निकल जाएं, जहाँ अपने रूम में चले जाएं, कुछ देर उसको भी शांत होने में समय मिलेगा। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाला झगड़ा कर रहा है तो उसके साथ बराबरी ही करनी है आपने। ये अगर आप थोड़ा डिस्टेंस रख लें, उस टाइम ना बोलें, तो भी झगड़े जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और झगड़े जब हो जाते हैं तो कई बार ऐसा फैमिली में झगड़ा हो जाता है, दो दो चार चार दिन, एक एक हफ्ता जो है बात ही नहीं करते आपस में। जब बात नहीं करते तो वो झगड़े जो है बढ़ते जाते हैं, आपस की दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो डोंट स्टॉप कम्युनिकेट, हमेशा कम्युनिकेशन जारी रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत बातें होनी चाहिए ताकि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल जाए, जिससे कि जो आपस का जो झगड़ा है वो मिट सके। तो छोटी छोटी अगर कोशिश करें, जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में स्ट्रेस सभी को है, अगर हल्की फुल्की मेडिटेशन भी कर सकें तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है, ताकि हम अपने आप को शांत रखें। और जितनी जितनी यहाँ पर दिमाग में थॉट्स आएंगी उतना उतना क्लटर बढ़ता जाएगा। अगर सारा टाइम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। कोशिश करें कि इस नेगेटिविटी को अवॉइड करके कुछ सारा दिन पॉजिटिव सोचें, ताकि जैसा आपका दिमाग सोचेगा, ये नहीं होता कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि मैंने बोलना नहीं था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया।
मुंह से निकलती नहीं है बात, जब तक अंदर है तभी निकलती है। अगर मुंह अपने आप कोई भी बात नहीं निकलती, इसलिए अंदर ही अच्छा सोचे ताकि मुंह से कोई भी गलत बात आपसे ना निकले। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम अपनी फैमिली में प्यार से रह सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं। आजकल की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े की जगह पर हम अगर प्रेम से रहें, प्यार से रहें, तो जीवन बेटर हो सकता है।